अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। आपने पश्चिम बंगाल में देखा और न्यूज़ में देख ही रहे हैं बराबर आप लोग कि वहाँ बीजेपी की जीत के साथ ही हिंसा भड़क उठी है। और इस वक्त बंगाल में जंगल राज है, गुंडों का राज है और 2.5 लाख सीआरपीएफ खामोश खड़ी हुई है। पुलिस खामोश है, इक्का दुक्का हरकतें कर रही है थोड़ा बहुत, बाकी खामोश है। शायद ऊपर से आर्डर है इनको कि खामोश रहो। और इसी हिंसा की भेंट जो है वहाँ के शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ भी चढ़ गए हैं। वो उनका गरीब ड्राइवर बेचारा जो शायद किसी पॉलिटिक्स में नहीं रहा होगा, वो भी जिंदगी मौत के बीच झूल रहा है। और इस वक्त बंगाल में वही हालात हैं जो 2002 में गुजरात में थे, या बाबरी मस्जिद के बाद थे, या फिर मणिपुर में कुछ दिन रहे हैं। मोदी जी खामोश हैं, अमित शाह भी खामोश हैं। अब उनकी ताजपोशी के लिए आने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। जब चीफ मिनिस्टर की ओथ लेंगे तब आएंगे और कुछ बयान देंगे, उसके बाद निकल देंगे। ज्ञानेश कुमार जी एक बयान दे के खामोश है गए। अब इनका काम खत्म हो गया। ज्ञानेश बीजेपी को जिता दिया, अब काम खत्म है। अब जनता लड़ती मरती रहे, जो होता रहे। तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस लूटे जा रहे हैं, फूके जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है बंगाल में। और पूरा देश इसको देख रहा है, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। आप समझिए सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। हालांकि स्वतः संज्ञान ले सकता था सुप्रीम कोर्ट, मगर वो भी खामोश है। और बीजेपी की जीत के बाद जो शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि हिंदुओं ने मुझे जिताया है, मैं हिंदुओं को काम करा दूंगा, मैं हिंदुओं को काम करूंगा, मुसलमानों को काम नहीं करूंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुसलमान अल्लाह को मानने वाला है। हम मुसलमान अल्लाह को मानते हैं, हमारा काम हमारा अल्लाह करता है। आपने आज तक हमारा काम नहीं किया। बीजेपी ने क्या काम किया मुसलमानों को? वो तो हर वक्त प्लान बना रही है किस तरह मुसलमानों को परेशान किया जाए और किस तरह इनके हक मारे जाएंगे। मस्जिदों की हर मस्जिद में जो है मूर्ति मंदिर ढूंढा जा रहा है। जो जो कानून ला रही है सब मुसलमानों के खिलाफ रही है। तो बीजेपी ने मुसलमानों के साथ क्या किया है जो आप मुसलमानों काम नहीं करेंगे? हम अल्लाह से मदद मांगते हैं, अल्लाह के साथ हमारा जीना मरना है। अल्लाह ही हमारी मदद करता है, कोई हमारी मदद नहीं करता। हम अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह ही ने आज तक हमारी मदद की है। और हमारी मुसलमानों के आने वाली नस्लों में क़यामत तक अल्लाह हमारी मदद करेगा। और जो इस्लाम मुसलमानों के दुश्मन हैं उनसे भी हमारा अल्लाह मिटा। हम लोग कमज़ोर हैं इस वक्त इंडिया में, हम लोग नहीं निपट सकते, लेकिन हमारा अल्लाह देखिएगा आने वाले वक्तों में हमारा अल्लाह सबसे निपट लेगा। और जो शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं कि जो बयान दे रहे हैं उल्टे सीधे, तो उनसे कहना चाहता हूं कि ये जो पिछले 12 साल में बीजेपी ने सिर्फ एक ही काम किया, सांप्रदायिक नफरत फैलाई है। और आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है मीडिया में। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ये सब क्या हो रहा है पूरे देश में। कितने मामले में मुसलमान मारे गए हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी अगर पूछना हो तो आप मोदी जी से पूछिए कि उन्होंने अपना वादा कौन सा पूरा किया है। हिंदू मुस्लिम करके पूरी देश की पॉलिटिक्स चल रही है और इसमें कामयाबी भी उनको कुछ मिली है। अब जरा पूछिए मोदी जी से कि 12 साल में कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया है। 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, काला धन वापस लाऊंगा, महंगाई दूर करूंगा, 15 लाख जेब में आएंगे, चीन हमारी सीमाओं में अंदर बैठा हुआ है, सब खामोश हैं। हालांकि हिंदू मुस्लिम झगड़े में सबसे ज्यादा आप देखिए हिंदुओं का कचूमर निकला है। अब जरा बंगाल के लोग भी बीजेपी की पॉलिटिक्स देख लें, बुलडोजर की पॉलिटिक्स देख लें। बुलडोजर कैसा चलता है घरों में और क्या क्या वहाँ झेलना पड़ता है। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में तो कितने जो पहले अनभगत थे अब बीजेपी से तौबा कर चुके हैं, अकल ठिकाने आ चुकी है उनकी। और अब मैं आखिर में जो हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, वो राहुल गांधी जी हों, अखिलेश यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हैं, ममता बनर्जी जी हों, या और जो लीडर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं अब बयानबाजी आप लोग ख़त्म करें। बीजेपी के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता।
बीजेपी ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया है, सब कंट्रोल में है, चाहे इलेक्शन हो, चुनाव आयोग हो या कुछ भी हो, सब बीजेपी के अंडर में है। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, उसने भी 27 लाख आदमियों के एप्लीकेशन नहीं स्वीकार की, 90 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। ये सब प्लानिंग के तहत हुआ है। इलेक्शन कराना बीजेपी की नौटंकी है, बाकी सब स्क्रिप्ट जो है लिखी जा चुकी है। तो इसलिए अब एक ही रास्ता है, जन आंदोलन। पूरी जनता सड़कों पे निकले। आप जब निकलेंगे तो सभी साथ निकलेंगे। पूरे देश के लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं वो रोड पे आए, जनता रोड पे आए। अगर इलेक्शन हो तो बैलेट पेपर्स हो, बाहर के ऑब्जर्वर बुलाए जाएंगे यूएनओ के, तब इलेक्शन हो, वरना इलेक्शन बेकार है, कोई फायदा अब इलेक्शन का नहीं रह गया देश में। और आखिर में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि देश में मन शांति रहे, भाईचारा रहे। और कुछ वीडियोस हैं हमारे, वो आप बंगाल के इलेक्शन के बाद के इलेक्शन के कुछ वीडियोस देख लीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छी खासी संख्या में इनके सामने पथराव हो, इनके सामने नहीं ले रही, आप कह सकते हैं कि मूक दर्शक बनकर खड़े हुए और तमाशा चालू हो। अब पिछले के घरों को आगजनी हो रही है और इन सबके बीच, क्योंकि आप भारत सरकार के विदेश मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, आप वित्त मंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर को सब कुछ पता रहता है कि देश में क्या हो रहा है। क्या भारत की सरकार के पास इतनी ताकत होती है कि अगर कोई प्रधानमंत्री चाह जाए कि मुझे ये चुनाव जीतना है और वो प्रधानमंत्री बहुत बेशर्म हो, उसे कोई शर्म ना हो, तो क्या वो जीत जाएगा? इतनी ताकत है भारत सरकार में? हाँ है। आपको बेशर्मी की हदों को पार करना पड़ेगा और सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं उसमें अनेक ऐसे लोग हैं कि एक अच्छी पोस्टिंग, एक अपना प्रमोशन, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, तो वो करेंगे। आज के दिन वो मोदी और अमित शाह और खास करके अमित शाह के जो आदेश हैं उनका पालन करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भाई हमारे भविष्य में तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, यही सरकार चलने वाली है, तो इससे लड़के क्या फायदा मिलने वाला है हमको। तो इनकी जो आज्ञा होती है उसका पालन करो।